हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी डिजायर। आज हम देखेंगे एपीजीपी में आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ाएंगे। तो एक और क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज द एपी इज इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज। और इसमें क्या बोला, फर्स्ट टर्म 3 दिया है, फर्स्ट 25 टर्म का जो सम है नेक्स्ट 25 के इक्वल है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कि फर्स्ट 25 टर्म्स का सम का अगर 2 टाइम्स कर दें तो वो टोटल जो सम है S25 और S15 टोटल S40 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि S25 जो है ना नेक्स्ट S15 के इक्वल है। आप समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला जो S25 टर्म है वो जो है नेक्स्ट S15 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो S25 का अगर दुगना कर देंगे तो S40 आ जाएगा। यही कंसेप्ट है इसमें। तो S25 लिखेंगे, S40 लिखेंगे और S25 का दुगना करेंगे, S25 का दुगना करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट है हमारा। तो देखो S25 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा, n/2, 25/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कैंसिल, 2 × 3 + 24D। S40 लिखेंगे तो 40/2, 2 × 3 39D। तो ये हो गया हमारा। अब ये तो हमने इक्वेशन लिख ली। कॉन्सेप्ट, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, ट्वाइस ऑफ S25 इज इक्वल टू S40। ठीक है, ऐसा कर दिया कि RHS ऑफ इक्वेशन 1 और 2 जो होगा सेम होगा, क्योंकि LHS सेम है। ट्वाइस ऑफ S25 S40 सेम है, मतलब LHS सेम है तो RHS सेम होगा। RHS सेम होगा तो ये देखो 25 25 × 6 + 24D, 20 × 6 + 39D, 3 × 6 3 × 6 और ये 24D, ये 39D एज इट इज आ गया। इसको 2 से कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स होगा, 20 टाइम। तो 25 और 20 और 25 और 20 हो गया, और 5 से कैंसिल करो, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 5 × 24 120, 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 × 39 होता है 156, 4 9 × 6, 4 9 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। 4 9 × 6, हमारे पास कितना बचेगा 3, 4 3 × 12 और 3 15, तो 150 60। उसके बाद इसको लेफ्ट साइड लाया तो 30 - 24, इसको राइट साइड ले गया तो 150 60 - 120D, 156 में से 120 गया तो 36, 30 में से 24 गया 6, तो 6 से ये कैंसिल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 6 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो गया D। तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर जेई के, तो ये जेई में एक बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेई का, ये शायद 2020 का क्वेश्चन है। ये जेई 2020 का क्वेश्चन है शायद। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, देयर प्रोडक्ट इज 27, देन फाइंड रेंज ऑफ एस। तो जीपी में 3 टर्म कैसे रिज्यूम करते हैं, A/R, A और A/R। ये मैंने थ्योरी क्लास में बता रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी है लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 टर्म में जूम कर लिया, जो लेट 3 टर्म्स इन जीपी। ये हो गया जीपी का टर्म, इसका सम बोला है एस है, तो सम A/R + A + AR कितना हो गया, एस हो गया। इसमें से A कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आएगा मतलब 1/R + 1 + R = S, इतना हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट निकालेंगे A/R × A × AR इस 27, प्रोडक्ट 27 है। इसमें से R कैंसिल हो गया तो AQ 27 हो गया, तो A = कितना हो गया 3। अगर A × A × AQ A⁴ = 27, तो A = 3। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्वाड्रेटिक में कि R + 1/R जो होता है, अगर R पॉजिटिव है तो 2 to ∞, अगर R नेगेटिव है तो -∞ to -2 होता है। ये मैंने क्वाड्रेटिक में दिखाया, आप क्वाड्रेटिक का पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर लीजिए अगर आपको ये बात नहीं पता है तो, वरना ये बात बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए। अब R + 1/R और 2 से ∞ है, तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 3, ∞ में तो 1 ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -∞ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 जाना है, ∞ तो ∞ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -3। अब ये जो बीच वाला टर्म है आप ध्यान से देखो, तो यही तो हमारा एस है। ए को अगर 3 रख दीजिएगा तो ये एस आ जाएगा, यही तो हमारा एस है। तो इसका रेंज क्या आ गया,
इसका रेंज आ गया -∞ से -3, -∞ से -3, 9 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें ट्रिक यही है कि आपको ये पता होना चाहिए r+1/r 2 से इन्फिनिटी है बस। और ये जीपी का टर्म आप सही से एज्यूम करिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आपको 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे। अब देखो ये जेई आई थिंक जेई 2021 में पूछा गया था जितना मुझे याद है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव जीपी टर्म इज 512, मतलब 3 कंसेक्यूटिव जीपी टर्म में उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। और अगर 4 ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म में तो वो जो बन जाता है एपी बन जाता है। जो ओरिजिनल जीपी दिया था उसमें अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 4 ऐड करते हैं तो वो एपी बन जाता। तो सम ऑफ ओरिजिनल टर्म हमें निकालना। मतलब इसको देखिए कैसे, समझिए अच्छे से। अगर 3 टर्म है जीपी का लेट, तो वो तो हमेशा यही होगा ए/आर यार, ये तो हमेशा मानते हैं। ये होगा हमारा 3 टर्म्स ऑफ जीपी। अब इसमें क्या रहा है कि इसमें अगर +4 इसमें कर दो और इसमें कर दो, +4 कर दो, तो ये एपी बन जाता है। ए/आर में +4 कर दिया, ए में +4 कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना, तो ये एपी में बन गया। ये हमारे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब निकालना क्या है, हमें निकालना ए/आर + ए + आर। हमें निकालना ये है इन तीनों का सम निकालना है। तो ये पहले इतना क्वेश्चन था जो हम समझ गया, ठीक है। इन तीनों का सम निकालना, तो इसलिए ये तीनों टर्म निकालते हैं। तो ये तीनों टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, आर चाहिए, हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट का यूज करिए। प्रोडक्ट जैसे ही यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए/आर × ए × आर से आर कैंसिल, ए क्यू बराबर 512, ए = 8। तो हमारा एक वैल्यू निकल गया। अब आर निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये एपी में है तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं एपी की, क्या, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसमें सेकेंड टर्म कौन सा, ये है, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सी और ये ए। तो इसका दुगुना करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा है एपी का प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी का, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ ए + 4, ए 8 है, 8 + 4 12 होगा, 2 × 12। ए वाई कितना आर था, ए/आर +4 + आर। अब ए/आर +4 + 8r, इसमें कुछ हमने किया नहीं, ए की वैल्यू 8 रख दी तो 8r हो गया, इंटू 2 × 12 कर दिया। अब 2 × 12 24 हो गया, ए की वैल्यू 8 रख दी, आर LCM ले लिया, यहाँ पे 4r हो गया और यहाँ पे 8r² हो गया। आर को लेफ्ट साइड ले जाओ तो 24r बन जाएगा, 8r², 4r है और इधर 24r है। इसको राइट साइड लाएंगे तो 24r में से 4 आ जाएगा 20r +8 तो 8 ऐसे ही रह जाएगा, = 0। अब नाउ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले ली, 2r² - 5r + 2। अब कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड 0 है तो कोई वैल्यू नहीं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट हटा दिए। अब देखो 2r² - 4r - r + 2 फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक जैसे सोल्व करते हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करेगा फैक्टराइज करके, 2r कॉमन है, r - 2 -1 कॉमन है, r - 1 2, r की वैल्यू 2 और 1/2 आ गई। ये क्वाड्रेटिक आप जैसे भी आपको सोल्व करना था आप कर लीजिए, और नहीं तो आप हम प्रीवियस वीडियो जो डाल सकते हैं उसमें जाके सीख सकते हैं आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये हो गया। अब r की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो टर्म्स क्या होंगे, पहला a/r है, मतलब 8/2 4 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 8 हो जाएगा, उसके बाद 8 × 2 16 हो जाएगा। अगर 1/2 लेंगे तो 16 8 4 हो जाएगा, 1/2 लेंगे तो डिक्रीजिंग जीपी और 2 लेंगे तो इंक्रीजिंग जीपी, बस इतना ही डिफरेंस होगा। अब दोनों में टर्म्स तो सेम ही आएगी। और सम ऑफ 4 8 16 है, 16 8 4 है, सम करो 28, दोनों केस में सम सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो हमने कर लिया। अब आपको अगले वीडियो में देखेंगे नए कंसेप्ट के साथ, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। तो AGP अगले नेक्स्ट वीडियो में AGP देखते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट में आपको कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।